ओम शांति। आज 12 मार्च 2024 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए शकाश देंगे। डेड साइलेंस माना एकदम कोई भी संकल्प हमारा न चले, तब वो डेड साइलेंस होता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बताओ, कौन सा साक्षात्कार होता है जब तीसरा नेत्र मिलता है? बाबा का उत्तर है, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी साक्षात्कार का अर्थ ही नहीं समझते लोग। समझते हैं साक्षात्कार होगा जिस देवता का, वो देवता हमारे सामने आ जाएगा है? तो साक्षात्कार का बाबा अर्थ बताते हैं। आदि से लेकर अब तक कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाया है, ये पता लगना ही साक्षात्कार होता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे। क्या थे? दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नए घर में। नया घर कौन सा है आपका? नया तो बाबा को है। नया बाबा का घर है, वो तो पुराना घर है, वहां ही तो रहते हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। ये तो हमारा घर ही नहीं है। नई दुनिया अर्थात नया घर अर्थात सतयुग की बाबा बात करते हैं। ये पुरानी दुनिया और पुराना घर हो गया ये। इसमें हम 5000 साल से रह रहे हैं ना यहाँ पर, तो क्या हो गया? पुराना हो गया। अब नया में जाएंगे सतयुग में। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हरेक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। हमारी बुद्धि बाप की तरफ जाती है तो बाबा की बुद्धि जो है हमारी तरफ आती है। फर्क है ना। डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। दुनिया वाले क्या पुरुषार्थ करते हैं? मुक्ति पाने की, माना शरीर में हमें नहीं आना है, गुरुजी मुक्ति दे देंगे, या जिसकी भक्ति करते हैं कोई देवता हमको प्रसन्न हो करके हमें इस शरीर में आने से मना कर देगा। जब आत्मा शरीर में नहीं आएगी तो आत्मा को सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो सतयुग में जब हम आते हैं तो संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था होती है आत्मा की, तो उस समय हमें सुख की अनुभूति होती है। अभी धीरे धीरे जब तमो प्रधान अवस्था हो गई है आत्मा की, प्रकृति की, गुण कोई बचे नहीं है लोगों के अंदर, तो हर बात में दुख की अनुभूति होती है।
तो इसको बाबा कहते हैं यह बातें कोई नहीं जानते हैं, यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। याद से कोई नहीं कहता कि विकर्म विनाश होगा। कहते हैं याद से जो है देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वरदान दे देंगे, है ऐसे ही कहते हैं ना, तो वरदान दे देंगे, लेकिन अपनी अवस्था तो वैसे ही रहेगी। वरदान हमारी झोली में वो डाल भी देंगे तो हम उस वरदान का क्या प्रयोग करेंगे, कर ही नहीं सकते। इस बात को लोग नहीं जानते हैं, कोई सुनाता भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी कर जर्नी है। बुद्धि का, आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। गंगा तो बहती रहती है, उसके किनारे भी लोग रहते हैं और उसमें स्नान आदि भी करते रहते हैं, लेकिन गंगा का पानी केवल लिबरेटर और गाइड नहीं बन सकता है। वो स्थूल है, पुरानी दुनिया का है। जब पूरी प्रकृति तमो प्रधान है तो वो भी एक तरह से उसी अवस्था को प्राप्त है। तो सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि बाप ही पतित पावन है, जो लिबरेटर और गाइड दोनों है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा कहते हैं ना कि ये पानी रख लो बस इससे आपका कल्याण हो जाएगा। तो पानी से कल्याण केवल नहीं होगा, बल्कि परमात्मा से बुद्धि योग लगाना पड़ेगा। अपने विकर्मों को विनाश करना होगा और अच्छे कर्म करने होंगे, पवित्र बनना होगा, तभी कल्याण होगा। ऐसी श्रद्धा रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। क्या कहा? अंधे की औलाद अंधे। भगवान उवाच है न, अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाप द्वारा, अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। किसके द्वारा? बाबा ने बताया। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है, यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताएं क्या थे? संपूर्ण निर्विकारी। और मनुष्य क्या है? संपूर्ण विकारी हैं। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देंगे, वह है परम आत्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। कैसी है बाबा की आत्मा? बोलो माता जी, बाबा की आत्मा कैसी है? हाँ, जैसी हमारी है, लेकिन अंतर यही है कि वो इस सृष्टि के जन्म मरण में नहीं आता। हम पतित और पावन दोनों बनते हैं, और बाबा जो है पावन ही रहता है, कभी पतित नहीं बनता है। उसको 84 जन्मों में नहीं आना पड़ता है, वो हमेशा परम धाम में ही रहता है। आत्मा
एक ही बाबा की भी एक ही आत्मा है, हमारे अंदर भी एक ही आत्मा है। देखो कितना सहज ज्ञान है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अनपढ़ माताएं भी समझ सकती हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे बाप बड़ा है, नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्ममय तत्व में रहती हैं। आत्माएं कहाँ रहती हैं? ब्रह्ममय तत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ब्रह्म क्या है? तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। ड्रामा में गिरने का उपाय भी निभा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। बाबा ने कहा यह जान ही नहीं सकते लोग कि यह ड्रामा पूरा हुआ है, क्योंकि सभी लोग इस ड्रामा में इन्वॉल्व हैं, नूधे हुए हैं। तो जो ड्रामा में चल रहा है वो उसी ड्रामा में है तो नहीं जान सकता। इसलिए इस ड्रामा से जो, इस यूनिवर्स से जो परे रहने वाली चीज है, शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा तो इसी दुनिया के हैं, शिव बाबा हैं, वो आकर ब्रह्मा बाबा को बताते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा हमें ये सारा ज्ञान देते हैं। सबको तो यहाँ पार्ट बजाना ही है, वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता तो फिर वह रसम पड़ जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहा नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। बाबा आकर के सबसे पहले क्या समझाते हैं? अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा कौन हूँ। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं, और कोई देश में यह गायन नहीं है। पुजारी पूज्य सो पुजारी बनते हैं, यह और किसी देश में गायन नहीं है, यही पूज्य और पुजारी का गायन है। तो पूज्य कौन थे? देवी देवता थे। वही फिर पुजारी बन के उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं, माना अपनी पूजा करते हैं। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं, और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझाना है, नहीं सारी इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। पढ़ाई में क्या करना है? क्या करना है?
दैवी गुण धारण करना है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किसके जैसा? बाबा जैसा। बाबा जैसा और लक्ष्मी नारायण जैसा है। लक्ष्मी नारायण इसी दुनिया के हैं ना, वो निर्विकारी बनते हैं। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। देखो बाबा ने कह दिया कि केवल एक ही उपाय है निर्विकारी बनने का, कि बाबा को याद करो। अगर कोई जानता हो तो बताए। बाबा कहते हैं अगर कोई जानता हो कोई और उपाय हो तो बताओ। भक्ति पूजा तो तुम करते ही आए और निर्विकारी बने नहीं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। अगर ब्रह्म व तत्व निर्विकारी बनता तो यहाँ का तत्व तमो प्रधान क्यों होता? अति गर्मी, अति सर्दी, अति बारिश, ओला गिरने लग जाता है, फसलें खराब हो जाती हैं, भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट पड़ता है, तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान आ जाता है, कितना नुकसान होता है, दुख होता है लोगों को। ये भी प्रकृति के तत्व हैं, तो इनको जो है निर्विकारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। देखो बाबा कहते हैं जब हम देवी देवता थे तो कितनी स्वच्छ बुद्धि थी, बाद में मलेच्छ बुद्धि बन गई। तुम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का तुमको प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती है। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, पढ़ाई इसी बात की है। अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूत है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं, जिनका पार्ट नहीं वो शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह हैं भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला हो जाती है। 14 कला कब होती है? त्रेता में। इसके बाद 12 कला, इससे कोई कला नहीं है। नंबरवार एक्टर भी नंबरवार कोई का 1000 1500 कोई का, तो कितना फर्क हो जाता है। उसमें बाबा जब साकार बाबा थे तो 1000 की पगार बहुत बड़ी पगार थी है। 1000 पगार मिलती है, 1500 पगार मिलती है, किसी को 100 रुपए मिलती है। अभी तो क्या है, पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से चढ़ना पड़ता, फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं। बाबा क्रिश्चियन लोगों की महिमा कर रहे हैं, साइंस में बहुत तीखे हैं, सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है। उनकी पारस बुद्धि भी वो नहीं बनते हैं तो पत्थर बुद्धि भी नहीं बनते हैं इतना जितना भारतवासी बनते हैं। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए है।
तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा। देखिए, साइंस की बाबा महिमा कर रहे हैं, सुख के लिए है, लेकिन साइंस ही विनाश करेगा। साइंस से विनाश कैसे होगा? बड़े बड़े मिसाइल्स और बम छूटेंगे, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए। समझना चाहिए, यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। मुक्ति धाम में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। वहाँ कोई मुक्ति धाम माना परम धाम, वहाँ कोई और ताकत नहीं काम आती है, पढ़ाई से ही काम आती है वहाँ ताकत। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात। सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। अभी रावण के बंधन में है, तो मुक्ति का अर्थ जो है रावण के बंधन से छूटना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि शरीर से छूट जाए, लेकिन शरीर तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा, और वो भी रावण का बंधन ही होगा। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। क्या बोला बाबा ने? चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार जो है ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने को साक्षात्कार बाबा कहते हैं। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। खुला है तीसरा नेत्र माता जी? अभी बंद है कि खुल गया है तीसरा नेत्र?
जितने जितने सुनते जाएंगे उतना खुलता जाएगा। नेत्र तो खुल गया है ना, बाकी और सुनते जाएंगे। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो देवी गुण वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके, वह तो नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं, यहाँ तो इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। कलयुग में श्याम है और सतयुग में सुंदर बनते हैं कृष्ण। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। गर्भ से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उसको नाम मिला। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। बाप को क्या कहा जाता है? मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। कई लोग जो है एक दूसरे से डिबेट करते हैं, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा कहते हैं शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। एक टीचर जो सबसे ऊंचा है वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा का संपूर्ण पावन बनाना है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा है ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। जो सुनते हैं उसको स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्लोगन है मन और बुद्धि कंट्रोल में हो,
मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। इतना अच्छा शक्तिशाली महावाक्य बाबा ने सुनाया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब हम बाबा के मीठी मीठी याद में बैठते हैं और उनसे शक्ति लेते हैं। बाबा ने आज डेड साइलेंस के बारे में बताया, तो अभी हम डेड साइलेंस का अभ्यास करते हैं। डेड साइलेंस अर्थात एक आत्मा और एक परमात्मा का कनेक्शन। किसी और आत्माओं से अपना कनेक्शन नहीं जोड़ना है। प्रकृति, देहधारी वस्तु, वैभव, अपना शरीर भी याद न रहे, केवल आत्मा और परमात्मा की दिव्य स्मृति ही डेड साइलेंस है। तो अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।